मैं भी इसके पीछे गया। देखा तो बाहर गवर्नमेंट नंबर की कार खड़ी हुई थी और इसमें बैठा आलिया का सर इसको इसका पर्स पकड़ा रहा था जो गाड़ी में रह गया था। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने आगे बढ़कर इसे सलाम लिया और इसे अंदर आने का कहा। तो इसने आलिया की तरफ देखा और कहा, जब कोई हमारी दावत करेगा तो हम ज़रूर आएंगे। मैं समझ गया वो चाह रहा था कि आलिया मुझे बुलाए। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आपको बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं और आलिया अंदर आ गए। मैंने कहा, जानती हो वो क्या कह रहा था? आलिया बोली, समझ गई हूँ। वो चाहता है कि मैं इसकी दावत करूं। मैंने कहा, कर लो, इसमें मसला क्या है? आलिया बोली, मसला तो कोई नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या बात है? अगर तुम ये चाहती हो कि तुम अकेली इसकी दावत करो तो मैं और बाजी उस दिन कहीं बाहर चले जाएंगे। आलिया बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आलिया को रोक लिया और कहा, देखो, अगर तुम्हारा काम बन रहा है तो इसको पक्का करो। आलिया बोली, मुझे लगता है इसकी मुझ पर नज़र है। मैंने इससे पूछा, तुम अपना काम कर रही हो? आलिया बोली, मैं तो पूरी तरह से ही अपना काम कर रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम अगले हफ्ते इसकी दावत करो। हम अच्छी सी दावत करते हैं, फिर तुम इसको अकेले घर पर बुलाना। आलिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या अभी सब कुछ? मैंने कहा, नहीं पागल, अभी कुछ भी नहीं। अभी बस सिर्फ दर्शन करवाने हैं और सिर्फ कुछ बातें करनी है ताकि इसको पता चले कि तुम्हारे अंदर कितना करंट है। आलिया बोली, अगर इसने कुछ और कहा? मैंने कहा, तुम इसको सीधा मना मत करना। अगर करोगी तो हो सकता है वो बुरा मना ले और तुमसे नाराज हो जाए। तुमने इसको सिर्फ अपनी बातों में उलझाना है और ये कहना है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो आपकी हूँ और आपके पास हूँ। बाकी मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अभी तुम अगले हफ्ते इसकी दावत करो, बाकी फिर देख लेंगे। और ये बात करके मैं और आलिया दोनों अंदर आ गए। हमें देखकर बाजी बोली, क्या बात है, क्या हुआ था? मैंने कहा, कुछ नहीं, आलिया का पर्स गाड़ी में रह गया था और इसका बॉस पर्स देने के लिए हॉर्न बजा रहा था। बाजी आलिया को देखकर बोली, क्या तुम अपने बॉस के साथ आई हो? तो आलिया मुस्कुराई। मैंने कहा, देखा, इसकी मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही है। मैं बोला, जानती हो आरफा, मैंने इसके बॉस को अंदर आने को कहा तो इसने आलिया की तरफ देखकर कहा, कोई बुलाएगा तो आ जाएंगे। बाजी बोली, तो बुला लेना था।
मैंने कहा इसका मतलब था कि अगर आलिया इनवाइट करेगी तो फिर ही मैं आऊँगा। तो मैंने आलिया से कहा इतनी देर में, तो फिर मैंने आलिया से कहा है कि अगले हफ्ते अपने बॉस को इनवाइट कर ले। तो इतनी देर में आलिया भी अपना बैग रख कर आ गई। मैंने आलिया से कहा वर्किंग डे में इनवाइट मत करना, इसे संडे को ही इनवाइट करना। आलिया बोली लेकिन संडे को तो तुम गांव होगे। मैंने कहा पगली, जब तुम इसे इनवाइट करोगी तो मैं थोड़ी जाऊंगा गांव, मैं इधर ही रहूंगा। मेरी बात सुनकर आलिया खुश हो गई और बोली ठीक है, मैं बॉस को नेक्स्ट संडे इनवाइट कर लूँगी। मैंने कहा एक और खुशखबरी तुम्हारे लिए। तो आलिया बोली कौन सी खुशखबरी? मैंने कहा इस जुमेरात की शाम को हम तीनों गांव जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। मेरी बात सुनकर आलिया उछल पड़ी और इसने मुझे साथ लगा लिया और बाजी की तरफ देखकर बोली बाजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज नदीम मेरे साथ। ये बात करके आलिया खामोश हो गई। बाजी आलिया की सारी बात समझ गई और आलिया के पास आते हुए इसे हल्का सा थप्पड़ लगाया और बोली मैंने तुम्हें पहले कभी मना किया है, मेरी नदीम से शादी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम मुझसे इजाज़त लेकर नदीम से मुलाकात करोगी। नदीम अब भी तुम्हारा उतना ही है जितना शादी से पहले था और तुम्हें मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज तो मैंने इसे कुछ करने नहीं देना था और आइंदा ऐसी बात दोबारा मत करना। मैंने कहा आरफा बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम चाहो तो तुम हम दोनों की पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हो। आलिया बोली मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैंने कहा कभी कभी कर सकती हो, हर दफ़ा के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। बाजी बोली ये बात ठीक है और हम मुस्कुराकर अंदर कमरे में आ गए और हमने बैठकर दोपहर का खाना खाया। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। खाना खाने के बाद मैं लेट गया क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था, जबकि आलिया भी कमरे में जाकर लेट गई और बाजी रात के खाने की तैयारी करने लगी। लेटकर मैं नगीना के बारे में सोचने लगा कि कल मेरी इसके साथ मुलाकात है और हमारी मुलाकात काफ़ी देर के बाद हो रही है और जब नगीना मुझसे मिलेगी तो सरप्राइज़ हो जाएगी। यही बातें सोचता सोचता मैं सो गया। तकरीबन 7:30 बजे बाजी ने मुझे उठाया और बोली क्या तुमने रात को नहीं सोना? मैंने कहा क्या टाइम हुआ है? तो बाजी ने मुझे बताया। तो मैंने बाजी को अपने ऊपर ही खींच लिया। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं,
अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, अभी कल वाले प्यार का असर ख़त्म नहीं हुआ और तुम और प्यार करने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, क्या करूं? अब इस छोटू को आपसे बहुत मोहब्बत है, आपके बगैर उदास हो जाता है। तो बाजी बोली, कोई बात नहीं, आज आलिया इसको खुश कर देगी। मैंने कहा, वो बात ठीक है, लेकिन मोहब्बत तो मैं भी इसके साथ बहुत करता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन मोहब्बत तो वो आपसे करता है। बाजी मुस्कुरा कर बोली, प्यार तो मैं भी इसके साथ बहुत करती हूँ और मेरा भी दिल करता है मैं रोज़ इससे प्यार करूँ, लेकिन वो बहुत जालिम है। मैंने बाजी की आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने सुना है हर लड़की ये दुआ करती है और कुछ हो ना हो इसका शौहर इसको ये वाला सुख ज़रूर दे। बाजी मुस्कुरा कर बोली, ये बात तो है, लेकिन ये छोटू तो सुख के साथ दुख भी देता है। फिर बाजी ने मुझे उठाकर बैठाया और हम दोनों बाहर आ गए। आलिया भी उठ चुकी थी। हाथ मुंह धोने के बाद कुछ देर सहन में बैठकर हम बातें करते रहे और इसके बाद हमने बैठकर रात का खाना खाया और खाने के बाद हम सब सामने पार्क में चले गए। पार्क में काफ़ी लोग आए हुए थे जो अपने बच्चों के साथ थे और ये सब लोग सोसाइटी वाले ही थे। कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ वॉक वगैरह कर रहे थे। हम भी वॉक करते करते बातें कर रहे थे और हम जब थक गए तो एक जगह बैठ गए। बाजी बोली, नदीम, वैसे एक बात है, इस जगह का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने कहा, बाजी, इन सबको देखकर लगता है कि हम ही गरीब हैं, ये सब बहुत अमीर हैं। तकरीबन 10 बजे हम घर वापस आ गए तो आलिया जल्दी जल्दी ऊपर चली गई। मैंने बाजी की तरफ देखा और कहा, इसे क्या हुआ है? तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, होना क्या है, मेरे ख्याल से तैयार होने गई है। मैंने कहा, खैरियत है, कहीं जाना है? बाजी बोली, तुम भी बुद्धू हो, तुमने इसको टाइम नहीं दिया मुलाकात का। मैं बाजी की बात सुन के मुस्कुराया और कहा, इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है? बाजी बोली, यही तो सारी बात है। और ये कहकर बाजी चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय बनी तो मैंने कहा, मैं आलिया को बुला कर लाता हूँ। बाजी बोली, रहने दो, इसने आज चाय नहीं पीनी। मैंने कहा, ये भी अजीब है। और चाय पीने के बाद मैं और बाजी दोनों ऊपर आ गए। बाजी ने मुझे अपने साथ लगाया और मुझे आलिया के कमरे की तरफ धक्का दे दिया और कहा, फारिग होकर मेरे कमरे में आ जाना। और मैं मुस्कुराता हुआ आलिया के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा बंद था।
मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा था और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो आलिया सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आलिया को देखकर हैरान रह गया। आलिया ने शर्ट पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने अपने होंठों पर लिप ग्लोस लगाया था और इसी वजह से इसके होंठ चमक रहे थे। आंखों में काजल, क्योंकि वो जानती थी मुझे काजल लगी आंखें बहुत पसंद हैं, और वो मुझे उंगली से इशारा करते हुए अपनी तरफ बुला रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ गया तो इसने मुझे कॉलर से पकड़कर अपने साथ लगा लिया और बोली, कल जितना तुमने बाजी से प्यार किया है, मैं चाहती हूँ आज तुम मुझसे डबल करो। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और इससे बातें करने लगा। आलिया तो जंगली बिल्ली बनी हुई थी और वो ऐसे कर रही थी जैसे मुझे खा ही जाएगी। वो बार बार मुझे काट रही थी और फिर वो नीचे बैठ गई। इसके बाद मैं शहजादी से बातें करने लगा और फिर काफ़ी देर तक हमारी मुलाकात चलती रही। मैं आलिया की हिम्मत देखकर हैरान हो रहा था। इसकी हालत ऐसी थी जैसे इसके अंदर जान ना हो, लेकिन वो मेरी हर बात का जवाब दे रही थी। इसका काजल आंखों में फैल चुका था। आलिया बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने इसको उठाकर खड़ा किया तो वो एकदम नीचे गिर गई। इसकी तबीयत बाजी से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैंने कहा, अब? आलिया बोली, मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा है। मैंने कहा, तुमसे चला नहीं जा रहा? तो आलिया ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया और बोली, उठा लूं? तो मैंने मुस्कुराते हुए इसको उठा लिया और वॉशरूम के बाहर उतार दिया। आलिया लड़खड़ाती हुई अंदर चली गई और जब वो बाहर आई तो मैं फिर इसको उठा कर लाया और अभी इसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंच रहा था तो बाजी भी आ गई। बाजी परेशान थी। वो बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, और हम तीनों आलिया के कमरे में आ गए। मैंने आलिया को बेड पर बैठाया। बाजी ने आलिया को देखा तो सब समझ गई और मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए बोली, कुछ शर्म करो, देखो इसकी कैसी तबीयत है। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यही कह रही थी कि मुझे आरफा से ज़्यादा प्यार करो। इतनी देर में आलिया बोली, बाजी मुझे बहुत जलन हो रही है। बाजी जल्दी से कमरे में गई और ट्यूब लेकर आई और वो ट्यूब आलिया को लगा दी और दवाई भी खिला दी और फिर बाजी कमरे को देखने लगी। मैं बाजी की तरफ देखा और कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है। कुछ देर के बाद
आलिया को जब सुकून हुआ तो बाजी ने पूछा, तुम्हें क्या आग लगी हुई थी नदीम को भड़काने की? तो आलिया मुस्कुराते हुए बोली, बाजी प्यार किया तो डरना क्या, बंदा जब प्यार करे तो पूरे दिल से करे। बाजी बोली, और जो ये हालत है? तो आलिया बोली, फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन आज जो मुझे सुख दिया है वो पहले कभी नहीं दिया। बाजी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर मैं और बाजी अपने कमरे में आ गए। बाजी मुझे समझाने लगी, देखो तुम्हारे लिए भी ये बेहतर है, अगर तुम रोज़ रोज़ ऐसे करोगे तो तुम्हारी सेहत भी खराब होगी। बाजी को मैंने जड़ी बूटियों के पाउडर के बारे में यही बताया था कि इससे सिर्फ एनर्जी आती है और इंसान पूरा दिन एक्टिव रहता है। और फिर मैं और बाजी दोनों सो गए। सुबह जब आँख खुली तो बाजी बिस्तर पर नहीं थी। मैं उठकर नीचे आया तो आलिया भी नीचे नहीं थी। मैंने बाजी को देखा तो वो पानी गर्म कर रही थी। मैंने आलिया का पूछा तो बाजी बोली, वो अपने कमरे में है। मैंने कहा, क्या वो आज ऑफिस नहीं जाएगी? बाजी बोली, पता नहीं, इससे पूछ लो। ऊपर आया तो आलिया बेड पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, नीचे नहीं आना? और कहा, तुमने ऑफिस नहीं जाना? तो आलिया बोली, मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले जाता हूँ। मैंने आलिया को उठाया और इसको नीचे ले आया और जैसे ही चारपाई पर बिठाया तो आलिया बिलबिला उठी। बाजी मुस्कुरा कर बोली, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पहले कभी तुमने नदीम से मुलाकात नहीं की। मैं गर्म पानी टब में डालकर रख रही हूँ, तुम इसमें कुछ देर बैठो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। बाजी ने वो पानी टब में डालकर वॉशरूम में रख दिया और आलिया को सहारा देकर वॉशरूम में भेज दिया। और एक बार फिर बाजी ने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मैंने अपने कानों को हाथ लगाया तो ये देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाले वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।